जिज्ञासा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। So guys, welcome to my channel Multi Knowledge TV. First of all, I would like to say that thanks for all my viewer and subscriber for lovely response for my previous video. And मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ ऐसे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने इतना लवली रिस्पांस दिया, सपोर्ट किया। और हाँ, बहुत सारे मैसेज आए थे, सर यू आर लुकिंग स्मार्ट, सर यू आर लुकिंग हैंडसम। भाई आप ही लोग का आशीर्वाद है, आप ही लोग का प्यार है कि इतना स्मार्ट एंड इतना हैंडसम दिख रहा हो। और बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हु इज़ द राघवेंद्र सर। So we can say that Sir Raghavendra sir is my elder brother and he is the mechanical engineer. Due to coronavirus he stay at home. So सोचा कि कुछ ब्लॉग जब तक पॉसिबल है तो राघवेंद्र सर के साथ कुछ ब्लॉग बना लें। तो थैंक्स फॉर राघवेंद्र सर फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ कुछ ब्लॉग बनाने का मुझे मौका मिला। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि और भी मुझे मौका मिले राघवेंद्र सर के साथ वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप लोग राघवेंद्र सर से उनकी जो ज्ञान की बातें हैं उनसे सुन। सबको पता है कि कोरोना वायरस चीन शहर के वुहान सिटी से आया था, जिसके कारण जो चीन की रिस्पेक्ट है अदर कंट्री उसको बैड नज़रिए से देख रही है। इट मीन्स चीन की ऐसी काली करतूत जो है वह किसी भी देश को पसंद नहीं आई है। पसंद आई होगी, कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि पाकिस्तान। मीन्स वी कैन से डैट्स हमारा देश प्रेजेंट टाइम में, हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे आतंकवादी से लड़ रहा है। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं लाइक एज ए पाकिस्तान, वो बस इंडिया में घुसना चाहता है, इंडिया पे राज करना चाहता है, इंडिया में आक्रमण करना चाहता है। लेकिन कॉन्फिडेंसली के साथ कर रहा हूँ कभी भी पॉसिबल नहीं है। और चीन की हरकतें तो आप लोग जानते ही हैं। सैटेलाइट्स से वीडियो और फोटो कैप्चर किया गया है कि वो अपने बॉर्डर पे अपनी सेनाओं, अपनी आर्मियों को तैनात कर रहा है। व्हाट्स यार, कोरोना हो गया, इतने बड़े आतंकवादी भेज दिए हो, कोरोना वह देश को खोखला कर रहा है, देश को नहीं बल्कि विश्व को ही खोखला कर रहा है। तो तुमको आतंकवादी भेजना और बॉर्डर पे अपनी आर्मीज को तैयार करना क्या जरूरत है? इस पे भी अगर आपको नहीं मान आ रहा है तो आप एक वायरस और पैदा करिए, वो भी भेजिए। आप तो वायरस पैदा करने में माहिर हैं। चीन वायरस पैदा करने में माहिर है, और कुछ करे या ना करे लेकिन वायरस तो पर ईयर वायरस का जननी एक तरह से कहा जाए तो चीन है। वायरस की जननी चीन है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रिमेंजस वायरस हो, इतनी भी पैंडेमिक्स लाइक एज द कोरोना और बहुत सारे वायरस सार्स हुए, सारे चीन से निकले हैं। क्योंकि चीन एक तरह से कहा जाए तो चीन वायरस की जननी है, और इसके लिए चीन को काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है। और चीन ये आगे से आई थिंक प्रयास करेगा कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी वायरस अब राइज ना हो। बिकॉज ये वायरसेस ना पूरे कंट्री को अंदर से खोखला कर रहे हैं। बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, बहुत सारे फैमिली तबाह हो जाती है। रिकमेंडेड यू अबाउट टिकटॉक, बिकॉज टिकटॉक जो है जितने लोग यूज करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया अब वो ना करें। बिकॉज आप ये सोचिए, आप जिसके लिए इतना टाइम दे रहे हो, आप इतना टिकटॉक यूज कर रहे हो, जिसके लिए वीडियो बना रहे हो, वही देश आपके देश पर आंख दिखाए तो क्या आप बिहेव कर सकते हो? नहीं। अगर आप सच में एक देशवासी हो, देशभक्त हो, तो नहीं कर सकते। सो हम टिकटॉक को बैन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिकटॉक चाइना के द्वारा बनाया गया एक ऐप है, जिससे आप यूज करेंगे बट प्रॉफिट चाइना को होगी। हमको कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे यूज करने से अदर कंट्रीज़ का प्रॉफिट हो आराम से प्रॉफिट हो, बट हम तभी प्रॉफिट करेंगे जब वो कंट्री मेरे कंट्री के बारे में कुछ ऐसा सोचेगा
तब हम उसकी भलाई सोचेंगे। बिकॉज वी कैन से दैट प्रोवर्ब्स विद गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप मेरे को सम्मान नहीं दोगे तो हम आपको सम्मान क्यों देंगे। तो चाइना जो कंट्री है वह इंडिया जैसे महान देश की सम्मान नहीं करेगी तो क्या इंडिया वाले चाइना का सम्मान करेंगे। तो आप टिकटॉक क्यों यूज़ कर रहे हो। माना कि बहुत सारे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कमेंट आएंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, टिकटॉक अच्छी है। ठीक है, आप यूज करें, कोई बात नहीं। टिकटॉक अच्छी है कि नहीं अच्छी है आई डोंट नो, बट इतना जानता हूँ अगर आपके यूज करने से चाइना जैसे देश की भलाई हो रही है तो आई रिकमेंड से प्लीज़ अब तो रोक दो भाई टिकटॉक को, मत चलाओ टिकटॉक को, मत चलाओ टिकटॉक को, प्लीज़ मत चलाओ टिकटॉक को। जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे योग गुरु लाइक बाबा रामदेव, वो भी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, भाई स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से आपके देश की प्रॉफिट होगी और किसी देश का प्रॉफिट नहीं होगा। बिकॉज आप अपने ही देश का सामान अपने ही देश में खरीदोगे तो उसकी जो रेट है वो आपके ही देश में जाएगी। और हाँ, बात है स्वदेशी अपनाने की, तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो चीज़ नहीं है जो चाइना में है। जो चाइना कर सकते हो इंडिया नहीं कर सकता, कर सकता, बट इंडिया की जो है वो ओरिजिनल होती है, इसलिए वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। और चाइना क्या होती है, वो डुप्लीकेट्स कमोडिटी बनाती है, जिसके कारण उसके जो कमोडिटीज़ होती हैं वो चीपर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडियाज कमोडिटीज़। सो अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप टिकटॉक यूज करोगे, अदर सारी चाइनीज़ ऐप यूज करोगे, चाइनीज़ सामान खरीदोगे तो अपने देश का घाटा होगा ही। और आप यूज कर रहे हो तो चाइना जैसे देश की, क्रूर जैसे देश का इकोनॉमिक्स बढ़ रहा है। क्या आप कभी सोचोगे? अगर आप सच्चे देशभक्त होगे तो आप ऐसा कभी नहीं सोचोगे। और हाँ, बहुत सारे इस पर कमेंट आएंगे कि नो यू आर रॉन्ग सर, हमारे टिकटॉक यूज करने से चाइना की कोई प्रॉफिट नहीं होगी। तो हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं कि आप जैसे करोड़ों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं जो टिकटॉक को यूज कर रहे हैं। टिकटॉक यूज करने से चाइना जैसे देश की इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं देख रहा था कि चाइना की टिकटॉक ऐप जो है उसकी रेटिंग कुछ समय पहले उसकी रेटिंग 5.0 थी, तथा अब टिकटॉक की रेटिंग जो है 1.3 हो गई। बिकॉज हमारे जो इंडियन हैं वो समझ पा रहे हैं कि सच में हमारे टिकटॉक के यूज करने से उसकी इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया का तो भला होगा नहीं। तो भाई हम क्यों यूज करें, क्यों हम स्वदेशी ना अपनाएं। जैसा कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड बहुत सारे लोग हैं और नॉन अफेक्टेड लोग हैं। तो भाई नॉन अफेक्टेड जो हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपनी इंटरनल्स पावर को मजबूत करिए, जिससे कोरोना वायरस जैसे अनट्रीमेंजस वायरस जो हैं आपके शरीर पे आए तो उनसे फाइट करने का जो करेज है वो इतना बिल्डअप हो, इतना स्ट्रांग बिल्डअप हो कि आपके शरीर में कोई भी वायरस टिक ना सके। ये कैसे होगा? ये होगा तब आप सुबह उठकर योगा करें, वर्कआउट करें और फास्ट फूड को छोड़ें, फल खाएं। इस तरह से आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी और आप कोरोना वायरस जैसे बहुत सारे वायरस से लड़ सकेंगे और आप कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। और इंडिया नहीं बल्कि पूरा देश एक दिन कोरोना वायरस को हराएगा और पूरा देश एक दिन फिर से हंसेगा, उसके चेहरे पे हंसी आएगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मल्टी नॉलेज टीवी। बाय बाय दोस्त।